हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये ढेंचू बहुत उस्ताद निकला। असली बात बताने से पहले कन्नी काट गया। एसीपी साहब ने उसे डीसीपी के चुंगल से बचा के मुंह में भेजा, मगर वो वहां भी नहीं पहुंचा। सर मुझे तो लगता है ढेंचू को कुछ हो गया है। कुछ हो गया मतलब गया ऊपर? हाँ सर, उसकी घड़ी मिली थी ना सर लाश के पास। लाश के पास अपनी घड़ी ऐसे तो छोड़ के जाएगा नहीं। सर मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ढेंचू इधर ही है, मसूरी में। मेरी बात का विश्वास कीजिए सर। तुमने देखा है उसे? नहीं सर, मेरे खबरी ने देखा है सर। कहाँ पे? सर अमर होटल में, कमरा नंबर 106 में। सर वो रहा हमारा होटल। कमरे में तो कोई नहीं। नहीं सर। पानी की आवाज। लगता है ढेंचू को यहीं पे बांध कर रखा गया था। सर, अमित, ये देखिए सर, ये कप अभी तक गर्म है। और सर पंखा भी चल रहा है। सर इसका मतलब थोड़ी देर पहले तक वो यहीं था। ये बताइए कि जो आदमी यहाँ पे था ढेंचू, उसको बाहर जाते हुए देखा आपने? नहीं। बाहर नहीं गया, क्या काम? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो जल्दी जल्दी, दरवाजा खोलो जल्दी। क्या हुआ? इतना घबराया क्यों है? मुकेश मर चुका है। क्या? मुकेश मर गया? डीसीपी चित्रोले ने मार दिया उसे। वो हम सबको भी मार देगा। इससे पहले कि वो यहाँ पहुंचे, हमें अपने अपने ठिकाने बदल देने चाहिए। ठिकाना तो बदल लेना चाहिए, पर ये इसका क्या करें? इसको ना तो यहाँ छोड़ सकते हैं और ना ही साथ ले जा सकते हैं। इसको मार के यहीं फेंक दे। अरे तो जल्दी करो, मारो इससे और निकलो यहाँ से। सुना है आप लोगों को पता चल गया कि लाश एक गवर्नमेंट एजेंट की है। हाँ, ये आदमी सीआईडी इंटेलिजेंस में काम करता था। सीआईडी इंटेलिजेंस में? मतलब एक सीआईडी इंटेलिजेंस ऑफिसर का खून हो गया? हाँ, और खून भी एक सीआईडी ऑफिसर ने किया है, डीसीपी चित्रोले ने। क्या कह रहे हो यार? ठीक कह रहा हूं मैं। लोगों ने देखा है उसे गन लेकर कमरे में घुसते हुए। ये चित्रोले को हो क्या गया अचानक? ये इसका भी खून चित्रोले ने ही किया है। क्या? इसे भी चित्रोले ने ही मारा? यस सर, इसके कपड़ों पर जो खून लगा हुआ है वो चित्रोले का ही खून है। ये चित्रोले ने इसे मारा तो जरूर, लेकिन जल्दी जल्दी में कुछ छोड़ गया। क्या? ये देखो, ये भाई साहब अपने कान के पीछे खजाना छुपा करके घूम रहे हैं। ये देखो, ये चिप छिपा करके रखा है इसने कान के पीछे।
अबे इतना डरा हुआ क्यों है? कहीं पे चिट्ठी, कहीं पे पर्ची, ये हो क्या रहा है? टेजू मर गया? हाँ, बड़ी मुश्किल से जान जोखिम में डाल के फोटो लेके आया हूँ। कहाँ मारा उसे? मसूरी में मार के पहाड़ियों के नीचे फेंक दिया था उसे, जॉर्ज एवरेस्ट में। मैं अब आपके लिए काम नहीं करूंगा सर। अरे इतने सालों से पाल रहा हूँ तुझे और बाकी लोगों को मुकट में, और जब मुझे खबर चाहिए तो हाथ ऊपर कर रहा है। चित्रोले साहब, अब खतरा बढ़ गया है। तुझे मालूम है ना मैं गद्दारों का क्या हाल करता हूँ? सर, ये जो आप कर रहे हैं ना, ये ठीक नहीं कर रहे हैं आप। एक के बाद एक लाशें बिछा रहे हैं आप। सीआईडी वाले आ गए हैं, वो आपको छोड़ेंगे नहीं, एसीपी आपको छोड़ेगा नहीं। जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे छोड़ूंगा ही नहीं, चाहे वो एसीपी प्रद्युम्न क्यों ना हो। आप एसीपी को मार देंगे? हाँ, इस बार मुझे कोई नहीं रोक सकता है, एसीपी भी नहीं। ये है अब ये फोटो बन गई जो दी थी आपको? हाँ जी सर, ये रही आप लोगों की चिप और ये रही आप लोगों की फोटो। सर ये तो उसी आदमी की फोटो है, इसका खून हुआ था। हाँ, जिसे चित्रोले ने मारा है। सर, इसका मतलब ये दोनों मरने वाले एक दूसरे को जानते थे? पंकज, जब तुम किसी की फोटो अपने कान के पीछे लेकर घूमोगे तो इसका एक ही मतलब हो सकता है ना कि तुम उसे जानते ही होंगे ना। फिर तो सर ये चित्रोले सर को भी जानते होंगे। बिल्कुल, चित्रोले ने इन दोनों को भी मारा है, इसका मतलब है उन्हें जानता था। सर इसमें 4 लोग और भी है अभी। हाँ सर, इनका क्या होगा? इन्हें भी मार डालेगा वो? बड़ा कुरापति दिमाग है इस चित्रोले का। सर इसमें छठी फोटो जॉर्ज एवरेस्ट की है। जॉर्ज एवरेस्ट? हाँ सर, मसूर के एक कोने में पहाड़ी के ऊपर है ये जगह। बहुत ही खतरनाक जगह है सर ये तो, यहाँ तो किसी का बचना मुश्किल है। हाँ, देखो जरा आसपास क्या हुआ ढीचू का। अभिजीत, देखो जरा नीचे।
ढेचू का पेन। सर, ये वही पेन है जो आपने ढेचू को दिया था, माइक्रोफोन वाला। और ढेचू? देखिए सर। नीचे बहुत गहरा है सर, कुछ नजर नहीं आ रहा। थोड़ा और नीचे जाकर देखो। यस सर। रस्सी फेंको। सर संभाल के। सर संभाल कर सर। संभल के। अभिजीत, ध्यान से। ढूंढो ढूंढो वहां पर। अरे, ये तो वही है। हाँ, इसकी फोटो तो चिप में थी। उन 5 लोगों में से एक है। सर, क्या हुआ? यहाँ पे एक लाश मिली है। माय गॉड। ढेचू? नहीं सर, उन्हीं 5 में से एक की। ऊपर भेजो। ओके सर। लो, संभाल के। संभाल के। लो। इसके पीठ पर गोली मारी है। सर, सेल फोन देखो जरा, किस किस के साथ बात की है इसने। सर लगता है एक ही गोली का घाव है। सर, हाँ सर, ये देखिए किसका नाम है। डीसीपी चित्रोले। आजा। नहीं सर, सर में ढूंढ लिया, मगर ढेचू का कोई पता नहीं चल रहा है। तो ढेचू के साथ हुआ क्या होगा? सर, हाँ, पलटन बाजार के एक कपड़े की दुकान की रिसीट है।
विशंबर सहाय एंड सन्स, पलटन बाजार। तो कोई चित्रोले का अगला शिकार यहीं पे तो नहीं, पलटन बाजार में? सर हम लोग सीआईडी ब्यूरो। हेलो, वेलकम। देखिए जरा ये दुकान किस तरफ है, ये वाली? ये सामने। थैंक यू वेरी मच। सीआईडी, इनमें से कोई आया था यहाँ पे? हाँ सर, ये आदमी यहाँ 15 मिनट पहले आया था और सर किसी पार्सल वार्सल की बात कर रहा था। पार्सल? कैसा पार्सल? ये तो मुझे मालूम नहीं सर, और यहाँ पे तो सर ऐसा कोई पार्सल किसने छोड़ा भी नहीं है। फिर क्या बोला वो? सर फिर मैंने उससे पूछा कि तुमसे किसने कहा कि यहाँ पर पार्सल रखा हुआ है। सर अचानक ये बात सुन के उसकी आंखें फट गई और मैं यहाँ से भाग निकला। अरे लेकिन अचानक आदमी ऐसे थोड़ी ना डर जाएगा, कुछ सुना होगा उसने, कुछ देखा होगा। हाँ सर, अचानक एक आदमी यहाँ आया था सर, सीढ़ी से ऊपर गया सर, उसके पास गन थी। उस आदमी के पास गन थी? यस सर, ऐसा लग रहा था कि अगर ये आदमी नहीं भागता तो गन वाला आदमी उसका खून कर देता यहाँ पे। गन वाला आदमी कहीं? उस आदमी की शक्ल देखी थी तुमने? जी सर। देख के बताओ, यही था वो आदमी? हाँ सर, यही था वो आदमी। ये आदमी किस तरफ भागा था? जी दाहिनी तरफ। वाह, उधर से है। निखिल तुम इस तरफ से जाओ, विनीत दाईं तरफ से घेरो। ये पटाखों की आवाज कहां से आ रही है? आपके हाथ में पिस्टल कैसे है? ये बच्चों का स्कूल है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सॉरी सर, हम लोग सीआईडी से हैं। एक खतरनाक केस की तहकीकात चल रही है। और सर पटाखे नहीं चल रहे, गोलियां चल रही हैं। आप लोग अंदर चलिए प्लीज। सर प्लीज अंदर चलिए, जल्दी चलिए, गोली लग सकती है आप लोगों को। क्या आपको नहीं लगेगी? सर हमें भी लग सकती है, लेकिन प्लीज समझिए अपने आप को प्लीज। ऊपर ऊपर है वो। सीढ़ी कहाँ है? सीढ़ी। कौन है? हट हट। डीसीपी साहब, हॉस्पिटल लेके जाओ जल्दी से।
डीसीपी साहब रुक जाइए वरना गोली चला दूंगा। सर प्लीज। तुम लोग हो कौन? सर हम लोग सीक्रेट एजेंट्स हैं, खुफिया, छुप छुप के काम करते हैं देश के लिए। किसी को भी हमारे बारे में मालूम नहीं है। न जाने कहाँ से चित्रोले को पता लग गया और वो हमारे पीछे पड़ गया। ओह, तो सीक्रेट एजेंट हैं ये लोग। दुनिया भर के कारनामे करते रहते हो तुम लोग, फिर भी इतने डरे डरे से हैं? क्यों? सर ये चित्रोले हमें बोलने लगा, पैसा तो नहीं तो तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा। सर हम कौन लोग हैं? ये माफिया वालों को और दुश्मनों को पता लग गया तो हमें खत्म कर देंगे सर। डीसीपी चित्रोले ने तुम लोगों से पैसे मांगे? हाँ सर, हमने उसके बॉस को कंप्लेंट कर दी। फिर? सर दूसरे दिन से चित्रोले ऑफिस गया ही नहीं, बस हमारे पीछे पड़ गया। अच्छा, तो इसीलिए हमें भी नहीं बता रहा था ये चित्रोले की बात क्या है। ये चित्रोले सर हमारा एक साथी तो मारा गया हरिद्वार में, दूसरे को उसने मारा मसूरी में, जॉर्ज एवरेस्ट के पास। अब हम बाकी तीनों की जान तो आप ही बचा सकते हैं सर। अरे तो बचाया ना तुझे। तो ये बता, पलटन बाजार क्या करने गया था तू वहाँ? सर अगले हफ्ते मेरी वाइफ का जन्मदिन है, बस उसी के लिए कुछ कपड़े खरीदने गया था। बस वही चित्रोले साहब आ गए और उन्होंने गन निकाल ली। देख, मैं मानता हूं कि चित्रोले कुछ भी कर सकता है, लेकिन क्या तेरे पास सबूत है कि चित्रोले ने तेरे से पैसे मांगे? है ना सर, जो उसने फोन किया हमें उस सब की रिकॉर्डिंग है हमारे पास। रिकॉर्डिंग है? अरे है तो देना सबूत। सर जब चित्रोले मेरे पीछे पड़ गया तो वो सबूत मैंने अमित को दे दिया। ये अमित तेरा साथी है ना? हाँ। तो उसका नंबर तो जरूर पता होगा तुझे? हाँ सर। बोल, नंबर बोल। बचपन से एक कहावत सुनता आ रहा हूँ सर, भागते चोर की लंगोटी ही सही। यहाँ पे तो चित्रोले का लंगोट। चित्रोले का लंगोट नहीं, चित्रोले चाहिए मुझे। चित्रोले कमीने पर पे उतर आया है वो। एकदम आत्मा की तरह बन गए हैं सर वो, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। इस आत्मा को जमीन पर लाने का वक्त आ गया है अभिजीत। जी सर। इस आत्मा के पंख काटने ही पड़ेंगे। मतलब सर? मतलब किल चित्रोले। सर दिखते ही गोली मार दो उसे। ये ठीक नहीं है सर। आप हमें इस तरीके से किसी का खून करने का ऑर्डर नहीं दे सकते। तो क्या चित्रोले के गले में माला डालूंगा? सर उनको गिरफ्तार करके कानून के हवाले करना चाहिए। और जब तक वो गिरफ्तार ना हो तब तक वो लोगों को मारता रहे और हम लाशें गिनते रहे। फिर भी सर अभिजीत, अगर तुम भूल गए तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, हमारी सिर्फ यही ड्यूटी नहीं कि खून किसने किया ये ढूंढने की, बल्कि खून होने से रोकना भी है। जी सर। चित्रोले अब गुनहगारों से मिला है। सीआईडी पर धब्बा है वो, धब्बा। और ये धब्बा साबुन से नहीं, बंदूक की गोली से ही मिटेगा। बंदूक की गोली से। सर डीसीपी चित्रोले के खिलाफ सबूत पहले रोहित के पास था। हाँ, और उसने वो सबूत अमित को दिया, तो डीसीपी चित्रोले पहले अमित को मारेंगे सर। अमित को फोन करो। सर बेल बज रही है सर, पर उठा नहीं रहा। घंटी बज रही है? हाँ। तो या तो बात नहीं करना चाहता या फिर कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है। उर्वी, अमित का फोन ट्रैक करो। सर यहाँ। यही कहीं है सर। कहाँ पर? इसका मतलब है सर अमित यही कहीं है। हाँ सर। हाँ शायद वहाँ। अरे
एसीपी दया, ये यहाँ कैसे? दया, एसीपी चित्रोले, एसीपी चित्रोले यहाँ क्या कर रहे थे? दया, पहले इसी से निपटते हैं। अरे पंकज! ओह नो! एसीपी चित्रोले गोली चला रहे। ठीक हो? दया, टाइम आ गया दया, मार दो गोली। चल। किसी भी क्या कहा? फिर अमित कहाँ है? संभाल के। दया, कुछ है? अंदर एक लाश है सर। चित्रोले, निकालो। साहब, ये तो अमित है सर। अमित है? एक के बाद एक एजेंट मारे जा रहे हैं और हम खड़े चौराहे पर अंगूठा चूसते हुए। गोली लगी थी चित्रोले को, मगर भाग गया वो, लंगड़ाते भाग गया और हमारे हाथ लगी एक लाश, इस बेचारे अमित की। अब बचे सिर्फ 2 एजेंट्स, रोहित और सुशांत। ये देखो क्या लिखा है इस लाश पर। ये क्या लिखा है यार? अजीब सी भाषा है। भाई साहब, ये पाली जैसी पुरानी भाषा है और इसका मतलब है सोने का घड़ा। इस सोने के घड़े के पीछे जरूर कोई ना कोई राज है, कोई ना कोई राज है। वो रहा सर, पॉट ऑफ गोल्ड। सोने का घड़ा है सर, खंडर में भी खूबसूरती है। हाँ, मगर उस आदमी ने इस जगह का नाम अपने छाती पर क्यों लिखा? जब भी किसी चीज का टैटू कोई अपनी छाती पर बनवाता है, मतलब बहुत ही बड़ी गड़बड़ है। एक तो मरने वालों ने कंफ्यूज कर रखा है, ऊपर से चित्रोले साहब ने दिन बादल बरसात कर रखी है सर लाशों की। सर, कहीं इस जगह पे सोना तो नहीं छुपा हुआ है, तभी इसका नाम पॉट ऑफ गोल्ड है। हाँ, हिम्मत देखो इनकी, हम पे गोलियां चला रहे हैं।
एक एक को यहीं लेटा दूंगा। चित्रोले यहां भी? चित्रोले यहां आया है, ये सारे लोग उसके ही है। गैंग बना के रखा है। गैंग बनाया है सीआईडी को खत्म करने के लिए। कहां गया? आवाजें आ गई। मुंह बंद कर डालो साहब, इसकी क्या हालत है? मार डाला चित्रोनी को। ये कौन है? ऐसी कोई गोली बनी ही नहीं जो चित्रोले को मार सके। नो 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 नो, ऐसे निहत्थे को मारना पाप है। तुम्हें क्या लगा मर गया डीसीपी? अरे ये भी इन अपराधियों के गैंग का आदमी है। मैंने अपने कपड़े पहना दिए इसे, कहा कि सीआईडी डीसीपी को गोली नहीं मारेगी। और वो पहली 3 लाशें देश को बेचने निकले थे वो। रोहित कह रहा था कि आपने उनसे पैसे मांगे। ये पांचों के पांचों बदमाश थे। अगर मैं इनको नहीं रोकता तो ये तो चले गए थे बॉर्डर के पार। बॉर्डर क्यों? उस तरफ? मतलब दूसरे देश? और क्या, ऋषिकेश तक तो पहुंच ही गए थे। फिर कितनी देर थी उधर जाने में? सर हम भी तो ऋषिकेश में ही थे, आपने हमें क्यों नहीं बुलाया सर? टाइम किधर था बताने का, और केस थोड़ा सीक्रेट है तो मैंने सोचा बताऊं कि नहीं। मतलब हम पर विश्वास नहीं है? हम सीक्रेट बेच देने वाले थे। उस भेजू पर हमसे ज्यादा विश्वास है आपको। हमारे सामने कौन मुंह खोलता है? पहला अपराधी तो उसी ने ढूंढ के निकाला ना, हरिद्वार में से। अच्छा, उसने ढूंढा और आपने उसे टिकट दे दिया स्वर्ग का। मिस्टर चित्रोले, सब ने देखा आपको उस कमरे में घुसते हुए। हाँ, मगर निकलते हुए किसी ने नहीं देखा। इसी का नाम तो चित्रोले है। जी सर, ये तो सबको मालूम है। आपका काम हो गया और बेचारे ढेचू की कुर्बानी। किसी को भी बताया नहीं आपने कि ढेचू का खून हो गया है। अरे अभिजीत, तुम भी कभी कभी जज्बात में बह जाते हो यार। ढेचू जिंदा है। क्या? ढेचू जिंदा है? हाँ, मैं ठीक वक्त पे पहुंच गया जॉर्ज एवरेस्ट।
और जिस चीज को लेकर वो लोग दूसरे देश बेचने जाने वाले थे वो है कहाँ? वो तो आपके पास है ही नहीं। यही तो रोना है, ना तो वो चीज रोहित के पास मिली है और ना अमित के पास है। एक मिनट सर, ये रोहित पलटन बाजार गया था ना, उस कपड़े की दुकान में कोई पार्सल लेने के लिए। सर अगले हफ्ते मेरी वाइफ का जन्मदिन है, बस उसी के लिए कुछ कपड़े खरीदने गया था। झूठ बोल रहा है सर, वो झूठ बोल रहा है। वाइफ के लिए कपड़े वपड़े लेने नहीं गया था, बल्कि कपड़ों में छिपी हुई वो चीज लेने गया। जी कहाँ घुसे चले आ रहे हो? हमें आपसे कुछ पूछना है। ये मेरा घर है, जो भी पूछना है दुकान पे आइए आप। एक मिनट बात तो सुनिए हमारी। कहा ना, ये घर है, कोई बात करनी है दुकान पे आओ। अरे मगर दुकान पे आप रहते थोड़ी हो। अबे तू कौन? बताओ। रोहित आपकी दुकान में क्या पार्सल लेने आया था? कहा ना, दुकान पे आओ। एक पार्सल में नीली शर्ट थी और नीली शर्ट में चिप छुपाया था। कॉलर में चिप छुपाई है। रोहित ढूंढता ढूंढता आया था उस शर्ट को। इसका मतलब है कोई बहुत जरूरी चीज छुपाई है उस चिप में। कहाँ है वो शर्ट? वो शर्ट तो मैंने अमित को दिया था। पर अमित के पास तो हमें कोई चिप नहीं मिला। सर कहीं अमित ने वो चिप रोहित को तो नहीं दे दी? यही तो गलती हो गई हमारी, ठीक से तलाशी नहीं ली रोहित की। हेलो, क्या? ओह नो। ठीक है, उसका पीछा करना, हम लोग पहुंचते हैं। ओके। क्या हुआ? सर वो रोहित हॉस्पिटल से भाग गया, एक एम्बुलेंस में बैठ के। इससे पहले कि वो चिप गलत हाथों में पड़े, हमें रोहित को ढूंढना होगा। पानी पिला दे यार। हे पाजी, थोड़ा मुंह खोलो नहीं तो पानी बाहर गिर जाएगा। और खोलो। हाय वधिया वधिया वधिया। तू क्या श्रीया, तू भी पानी पिला दे। कितनी सोनी फोन में आती है आपकी। देखा जरा से ढील क्या दी मैं। दो तो की रंगिया मनाना शुरू। सर हॉस्पिटल में रोहित ने जिस वार्ड बॉय को फोन करने के लिए कहा था सर, हमने उसे पकड़ लिया सर। हाँ सर, जिस लड़की को फोन करवाया था सर, वो अभी तक आई नहीं है सर। हम लोग वेट कर रहे हैं। तुम लोग पिकनिक मनाना बंद करोगे तो ही पता चलेगा ना। लड़की यहीं पर है। यहीं कहीं होनी चाहिए सर। हाँ सर, यहीं कहीं वो लड़की, उसमें दिखाई दे रहा है सर, यहीं कहीं। यही है, शायद यही है वो। एक साथ फोटो खिंचवाला है यार। फोटो ले, एक फोटो ले लीजिए। ये बढ़िया, ये बढ़िया, ये अच्छा, ये बढ़िया। क्या मैडम, आपकी एक फोटो खींच दूं? नहीं नहीं, और मैं बॉबी फोटोग्राफर वर्ल्ड फेमस आपकी फोटो खींच देता हूँ चंगी। नहीं, मुझे फोटो नहीं। अरे यार आप ये पहनो, आप ये देखो, ये बहुत पहनो, बहुत सोहनी लगोगी आप। फोटो नहीं खिंचवाने, आप रहने दीजिए। अरे सुनिए तो, नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, आप रहने दीजिए बस। कोई आने वाला है? नहीं, आने तो कोई नहीं वाला है। तो फिर तो पाजी के साथ खिंचा लो। पाजी मैं नीचे से पानी पीऊंगा। पानी पिला, फोटो ले जल्दी। अरे नहीं, पानी पिला दो मैडम। मैडम, मैं आपके होटल भिजवा दूंगा। तो यहाँ से निकल गई। आया आया आया। उन्हों को देख रहा है जैसे सारा बगीचा खरीदने वाला है।
किसी ने देखा तो नहीं? नहीं। पैसे लाई हो? हाँ, पूरे 10 लाख हैं। बाकी के? ओए, ये तो यहाँ रहे। सर एक मिनट। अरे क्या कर रहे हैं? अरे भाई क्या कर रहे हैं? फोटो खींच रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं सर, इनका वेट कर रहे थे आप। अरे सर, अरे क्या कर रहे हैं? बैग निकाल। बैग नहीं। बैग में क्या है? नहीं बैग में है। अरे कहाँ जा रहे हैं? ओ भाई साहब। अरे आप पकड़ो उसे। नहीं एक मिनट। या थैंक यू। मुझसे गलती हो गई सर, मुझे माफ कर दो। देश के सीक्रेट्स बेच रहा है। क्या है इस बैग में? कुछ नहीं है सर। क्या? क्या है इस चिप में? क्या है? देश में कहाँ मिसाइलें लगी है उसका नक्शा। क्या? चंद पैसों के लिए भारतवर्ष बिक गया। जैसे ही मुझे पता चला कि हम लोगों में से कई गद्दार बन गए हैं तो मैं निकल पड़ा। ढूंढ के निकाला एक को। ले जाओ इसे। हाँ तो एसीपी प्रद्युमन सर, सुना है तुमने मेरी मौत का वारंट निकाला। क्या? किल चित्रोले? किल चित्रोले? यस मिस्टर प्रद्युमन। सर, ये आप क्या कह रहे हैं सर? चित्रोले को मार दो। अरे अभिजीत? अभिजीत? हाँ मेरा वारंट निकाला? हाँ सर। हाँ? नहीं। ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई है सर। दया किल चित्रोले? मालूम नहीं सर, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। कुछ नहीं सुना? नहीं सर। मिस्टर फ्रैंकहेड, सीआईडी में कौन लाया? नहीं सर, मैं तो आपको कितना प्यार करता हूँ सर। मैंने तो आपका नाम अपने हाथ पे लिखवा दिया है। ये देखिए सर, आई लव चित्रोले। आई लव चित्रोले? हाँ सर, हमने भी बनाया सर। ये देखिए, आई लव चित्रोले। सब मेरे लिए? हाँ सर, आपके लिए किया है। इस शहर के बारिश का तो कुछ पता ही नहीं चलता। अभी 5 मिनट पहले आसमान बिल्कुल साफ था और अभी इतनी तेज बारिश। अरे यार, हम लोगों को ना आवारागर्दी करने के लिए बाहर आना ही नहीं चाहिए था। अब देखो फंस गए ना हम लोग। Hey guys, just chill यार। तुम लोग कितना बोरिंग हो। अरे लाइफ में थोड़ा बहुत एडवेंचर चाहिए ना। हे गाइस, देखो वहाँ एक घर है। चलो ना, बारिश रुकने तक हम वहीं रुकते हैं। नहीं बाबा, मुझे तो डर लग रहा है उस घर को देख के। ऐसे लग रहा है आत्मा होगी वहाँ पर। अरे मैं हूं ना, चलो आओ मेरे साथ आओ। आ जाओ। अरे ये यश कहाँ चला गया? अरे अभी तो यहीं पे था। अरे यही होगा कहीं, इसकी बहुत पुरानी आदत है, ऐसे नहीं होगा। डर गए ना? अरे यश क्या है यार ये? तुझे क्या लगा मजाक से तू ही कर सकता है? भाई मेरे 30,000 का फोन गिर गया तेरी वजह से। 30,000 का? 300 का तो फोन है, कुछ भी बोल रहा है। मेरा फोन ढूंढो यार। यार काफी दिनों बाद छुट्टी मिली, शॉपिंग वॉपिंग हो गई, मजा आ गया। ये बात तो है।
अब वैसे तुमने श्रेया के लिए कुछ लिया कि नहीं? श्रेया के लिए क्यों? उसके बर्थडे को तो अभी काफी वक्त है ना। ओह अच्छा अच्छा। बर्थडे कब है ये याद है? अच्छा यार अभिजीत, जैसा तुम समझते हो वैसा कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैंने कब कहा वैसा कुछ है, हैं? यार तुम एक भी मौका नहीं छोड़ते मेरी टांग खींचने के लिए, हैं? एक तारिका रेस्टोरेंट के अंदर जा रही है। अच्छा? हाँ। अरे हाँ, तारिका ही है। और ये हैंडसम लड़का कौन है इसके साथ? हैंडसम ठीक ही है यार, मतलब अच्छा हैंडसम क्या, मगर है कौन ये? कभी देखा नहीं तारिका के साथ में। चलो चल के हाय बोलते हैं। नहीं नहीं जाना तो यार, बिजी लग रही है वो। अरे बाप, जानना नहीं चाहोगे कि ये किसके साथ बैठी है? हाँ मगर फिर कभी जाते हैं यार। नहीं क्या? हेलो, क्या लाश? इसकी गर्दन मरोड़ के ऐसे मारा गया, हाथ पे एक कट का निशान है, इसके अलावा बॉडी पे कहीं और कोई चोट नहीं। हाँ सर, और इनके जूते पे मिट्टी बिल्कुल नहीं है, जबकि घर के बाहर काफी गीली मिट्टी है। ये देखिए। सर हो सकता है इन्हें कहीं और मारा गया है और फिर लाश को यहाँ लाकर पटक दिया है। जेब में ना तो मोबाइल है ना वॉलेट, शायद खूनी ने लूट मार के इरादे से इसका खून किया। सर पड़ोसियों से बात करके आ रही थी, पता चला है कि ये घर काफी समय से सुनसान पड़ा है, यहाँ कोई नहीं रहता। अच्छा, मालिक कौन है इस घर का? सर महेंद्र नाम का एक आदमी था, उसके परिवार में कोई नहीं था, तो उसकी मौत के बाद ये घर ऐसे ही पड़ा है सुनसान। मतलब लुटेरों ने इस घर को अपना अड्डा बना लिया होगा। आप लोग यहाँ बारिश से बचने के लिए आए थे? हाँ सर। कब? सर कल रात। तो फिर तब हमें क्यों नहीं फोन किया? सर हम लोग डर गए थे कि सीआईडी को इन्फॉर्म करें या नहीं करें। एक बात हमेशा याद रखना, कानून की मदद करने में कभी भी हिचकिचाना नहीं। अच्छा, आप लोग जब यहाँ आए थे तो आपने किसी और को देखा था? नहीं सर, हमारे अलावा यहाँ कोई था भी नहीं। सर हाँ निखिल, ये देखिए, लगता है ये निशान किसी के खून से बनाया गया। लगता है खूनी अपनी पहचान बताने के इरादे से आया था, इसीलिए उसने ये निशान यहाँ पे छोड़ दिया। लगता है किसी सीरियल किलिंग की शुरुआत है। हर सीरियल किलर अपना सिग्नेचर पीछे छोड़ के जाता है। हो सकता है ये इस खूनी की पहचान है। सर ये घड़ी मिली है, बहुत पुरानी। शायद ये घड़ी हमें उस खूनी तक ले जाए। डॉक्टर साहब, कुछ पता चला इस लाश के बारे में? अरे क्या बात है अभिजीत, न कोई हाय न कोई हेलो, सीधा अर्जुन की तरह से सवाल दाग दिया। अभिजीत क्या बात है भाई, आज तो तुमने तारिका से भी हाय हेलो नहीं किया। अब इनसे क्या हाय और क्या हेलो। तारिका जी तो आजकल किसी और के साथ लंच में कुछ ज्यादा ही बिजी हैं। क्या बात करो, किसके साथ? अब तो ये खुद ही बता सकती हैं। आज मैंने आपको
सनशाइन रेस्टोरेंट में देखा था किसी के साथ। कौन था वो? हाँ वो तो मेरा कॉलेज फ्रेंड था, संयोग। बहुत सालों बाद मिला, पता है। संयोग? वाकई में ये तो संयोग की बात है। इतने सालों के बाद आपको संयोग फिर मिल गया। और ये भी बड़ा अजीब सा संयोग है कि अभी तक आपने इस मरने वाले आदमी के बारे में कुछ बताया नहीं हमें। ओ हाँ हाँ भाई, इस आदमी की उम्र 50 साल है। मौत इसकी गर्दन मरोड़े जाने की वजह से हुई है और इसे मरे हुए 2 दिन हो गए। और सर वो खून किसका है जिससे लाश के पास वो निशान बनाया गया था? खून भी इसी आदमी का। डॉक्टर साहब जाहिर सी बात है ना, खूनी अपना खून थोड़ी इस्तेमाल करेगा निशान बनाने के लिए। थैंक यू, बहुत बड़ी बात बताई आपने, धन्यवाद। अच्छा सर, ऐसी कोई चीज बता सकते हैं इसके बारे में जिससे इसकी आइडेंटिटी का पता चले? हाँ, एक खास बात है। क्या है? तारिका। क्या? डॉक्टर तारिका इसकी आइडेंटिटी है? यार फ्रेडी, तुम तो अकल की बात करो। इस आदमी की आंख में से हमें ये लेंस इम्प्लांट मिला है। कैसा लेंस है? ये लेंसेज उन मरीजों को लगाए जाते हैं जिन्हें मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट या फिर कोई दूसरी आंख की बीमारी हो। तो इससे इस आदमी के बारे में कैसे पता चलेगा? आइए हमारे साथ। इस तरह के हर लेंस पे एक खास अलग सीरियल नंबर होता है। ये देखिए। और इस सीरियल नंबर को दिखा करके अभिजीत ये पता लगाया जा सकता है कि इस नंबर का लेंस किसने कब और कौन से हॉस्पिटल में लगाया। वाह सारुण कैसे कमाल कर दिया आपने। सचिन, इस नंबर से पता करो ये लेंस किस मरीज को लगाया गया था। मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाने जा रहा हूं। लोगों ने खाना खा लिया है, मैं अकेले खाना खाने जाऊंगा। सर, अच्छा हुआ इस आदमी की आंख का ऑपरेशन हुआ था, वरना हमें पता ही नहीं चलता कि इसका नाम शंकर है और ये अजूबा नगर में रहता है। हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में लिखा था ना कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है। हाँ सर, एक बीवी थी जिसकी कुछ साल पहले मौत हो गई और अब इनकी मौत पर रोने वाला ना कोई दोस्त है ना कोई रिश्तेदार। इतनी अजीब बात है, जिस आदमी की चिता को आग देने वाला कोई नहीं, उसका कोई खून क्यों करेगा? सर, भले ही इसका कोई दोस्त ना हो, लेकिन दुश्मन जरूर होगा, इसीलिए तो उसका खून हो गया। ये लो सर, आगे अजूबा नगर। सर, बड़ी अजीब बात है, शंकर रहता था अजूबा नगर में और खूनी ने जाके उसे भंडारा नगर में मारा। ये कैसे हुआ सर? हाँ पंकज, ये बात तो है, लेकिन हो सकता है कि सुंदर भंडारा नगर किसी काम से गया और खूनी ने मौका देखते ही उसका काम तमाम कर दिया। तुम दोनों ने एक बात नोट की, ये जगह कितनी सुनसान है। ना कोई इंसान, ना कोई गाड़ी, ना बच्चों के खेलने का शोर। सर, मुझे लगता है सब लोग छुट्टी मनाने गए। नहीं, पूरी की पूरी कॉलोनी उठकर शहर छोड़ के क्यों चली जाएगी? जरूर कोई और चक्कर है। और बाहर कहीं सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं दिखा। अगर पूछताछ करें तो करें किससे? सर, ये देखिए। ठीक ऐसा ही निशान तो सुंदर की लाश के पास मिला था, शायद खून से बनाया गया। खून सूख गया, लेकिन खूनी ये निशान छोड़ किसके लिए रहा है? हमारे लिए। हमें चैलेंज कर रहा है, देखना चाहता है कि हम उसे पकड़ पाते हैं या नहीं। सर, मगर ऐसा था तो खूनी को ये निशान सुंदर के घर के बाहर बनाना चाहिए था। यहाँ क्यों बनाया? ये तो किसी और का घर है। मेरा सुनो,
आवाज कैसे? ये तो सुंदर के घर से ही आ रही है। सर लगता है घर में कोई है। हो सकता है वही खूनी हो, सबूत मिटाने आया हो। सचिन, कौन है? हाथ ऊपर। कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से। यह सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा था। और सुंदर को क्यों मारा तुमने? सुंदर? कौन सुंदर? सुंदर के घर में खड़ा है, पूछता है कौन सुंदर? देखिए, मैं तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए आया हूँ, इस खाली मोहल्ले पर। और मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं। मोहल्ले पे डॉक्यूमेंट? वो क्यों? क्योंकि यहाँ रहने वाले एक परिवार ने मुझसे कहा था कि ये मोहल्ला हॉन्टेड है, आत्माएं रहती हैं यहाँ पर। आत्माएं? What nonsense! हाँ, इसीलिए तो हर कोई यहाँ से चला गया है और मैं अपने कैमरे में उन्हीं आत्माओं को कैद करने के लिए आया था। क्या बेवकूफी की बात कर रहे हो यार? आत्माएं कैमरा में थोड़ी कैप्चर होती है। कुछ साल पहले मैंने एक टीवी सीरियल में देखा था, 2 लड़के और 1 लड़की ऐसा ही करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी किस्मत आजमा लूं। कहानी बहुत अच्छी है। जैसे ही जेल की सलाह के सामने दिखाई दी, उन्हीं से डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बन गया तुम। हाँ? मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ सर। अगर यकीन नहीं आता है तो आप इस मोहल्ले में रहने वाले परिवारों से पूछ सकते हैं। कहाँ रहते हैं ये मोहल्ले वाले? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आज के जमाने में भी आप जैसे अंधविश्वासी लोग हैं जो सिर्फ आत्माओं के डर से अपना बसा बसाया घर छोड़ के कहीं और जाके रहने लगे। तो हम लोग क्या करते साहब? जिंदगी तो सबको प्यारी है ना। जब हमें पता चला कि ये मोहल्ला हॉन्टेड है तो हमने यहाँ से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। ये आपको कैसे पता चला कि ये जगह हॉन्टेड है? पिछले महीने इस मोहल्ले में रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाने का काम चल रहा था। खुदाई के वक्त मजदूरों को एक आदमी की खोपड़ी मिली। क्या? आदमी की खोपड़ी? जी हाँ। और जब हमने रिसर्च की तो पता चला कि कई सालों पहले यहाँ पे एक कब्रिस्तान हुआ करता था। अगर हमें पता होता कि हमारे घरों की नींव एक कब्रिस्तान के ऊपर रखी गई है तो हम ये घर कभी खरीदते ही नहीं। बस इतनी सी बात का पता लगा और आप लोगों ने अपना घर बदल दिया यहाँ से। हाँ? बात सिर्फ इतनी सी नहीं है सर। इस घटना के बाद इस मोहल्ले में अजीब अजीब चीजें होने लगी। अचानक टीवी चलते चलते अपने आप रुक जाता, अचानक लाइट चली जाती। और पिछली गुरुवार की रात को क्या हुआ था जानते हैं आप? रात के 3 बजे अजीब अजीब सी मनहूस आवाजें आने लगी। आवाजें इतनी तेज थी कि हम सब लोग डर से जग गए। ये आवाजें कैसी? मुझे तो लगता है ये उन्हीं लोगों की आवाजें हैं जिनके कब्रों पे हमारा ये घर बना है। हो सकता है। लाइट को भी इसी टाइम जाना था। पर से मौसम कितना खराब हो रहा है। वहां से आ रही आवाज। चलो चलो चल के देखते हैं। नहीं नहीं, तू जाके देख, मुझे डर लगता है। अकेले तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं तो कह रहा हूँ सब साथ चलते हैं ना। हाँ? क्यों? चलो। चलो चलो देखें। चलो। रामू, अरे रामू, ये सिक्योरिटी को क्या हुआ? सुन क्यों नहीं आए? हमेशा की तरह सो रहा होगा। मैंने कितनी बार कहा है कि इसका हिसाब करके नया गार्ड रख लेते। रामू, रामू को क्या हो गया ये? रामू, क्या कर रहे हो रामू? वो वाकई में सो रहा था। मौत हो चुकी थी उसकी। क्या मौत हो गई थी? आत्माओं ने उसे मार दिया था? जी हाँ। डॉक्टर्स ने यही कहा था कि उसकी मौत दिल की धड़कन रुकने से हुई है। पर ऐसा तो तभी होता है ना जब अचानक कोई भयानक आत्मा होकर सामने आ जाए। बस बंद करो ये आत्मा की रट लगाना। दिल का दौरा पड़ने से हजारों लोगों की मौत रोज होती है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने आत्मा देख ली है। बातें कहना आसान है सर। अगर आप लोगों में हिम्मत हो ना तो एक रात इस मोहल्ले में रुक के देखिए।
शायद फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि हम इस मोहल्ले को छोड़ के गए क्यों। जरूरत पड़ने पर वो भी कर लें। अच्छा, वो दीवार पे जो निशान है उसके बारे में कुछ जानते हैं आप लोग? ये निशान? सर, ऐसा निशान तो मैंने रामू की लाश के पास भी देखा था। इसका मतलब इस निशान का वाकई कोई गहरा संबंध है इस केस से। पंकज, किसी ऐसे इंसान का पता लगाओ जो ऐसे निशान और सिंबल्स की अच्छी जानकारी रखता हो। ये त्रिकोण है। इसकी सहायता से त्रियाटक किया जाता है। इसके ऊपरी भाग पर अगर कोई ध्यान लगाकर देखे तो उससे उसकी एकाग्रता दुगनी हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल बात करेंगे। आप सीनियर इंस्पेक्टर रजत है ना? जी नैना जी, आपको इंस्पेक्टर पंकज ने आपको बताया होगा कि हम आपसे एक खास चिन्ह, एक खास निशान के बारे में जानकारी चाहते हैं। हाँ हाँ, उस निशान का कोई आप फोटो वगैरह लाए? ये है वो निशान जो एक सर पे खूनी जगह जगह बना रहा है। ओह माय गॉड, ये निशान? आप पहचानती है इस निशान को? हाँ, हजारों साल पहले दिग्गिशान संस्कृति में इसी तरह के निशान का आविष्कार किया गया था। इतना पुराना है ये निशान? मतलब क्या है इस निशान का? इसका मतलब है सर्वनाश, मौत का तांडव, मौत का प्रतीक है ये। एक दानव का निशान है ये। कैसा दानव? हजारों साल पहले भृगुराज नाम का एक दानव हुआ करता था। उसकी खूनी आंखों में जब भी कोई देखता था तो वो मौत की गोद में पहुंच जाता था। सॉरी। उस वक्त भी इस निशान को बहुत मनहूस माना जाता था। मौत का प्रतीक था ये। नैना जी, ये दानव राक्षसों की बातें किताबों में ही अच्छी लगती, असली जिंदगी से इनका क्या संबंध? और वैसे भी आज के समय में कोई क्यों ऐसा निशान इस्तेमाल करे? हाँ, वही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इस संस्कृति के बारे में बहुत लोग जानते भी नहीं हैं और इस विषय के बारे में कुछ खास किताबें भी नहीं छपी है। अच्छा, आपके अलावा शहर में और कितने एक्सपर्ट्स होंगे जो दिग्गिशान संस्कृति और भृगराज दानव के बारे में जानते हो? हाँ, ज्यादा लोग तो नहीं होंगे, लेकिन पिछले महीने मैंने इसी सब्जेक्ट पर एक लेक्चर लिया था। उसे अटेंड करने काफी लोग आए थे। तो उनमें से कोई ऐसा इंसान जो इस दानव वाले निशान में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी रखता हो? हाँ, एक था तो सही। काफी सवाल पूछ रहा था इस दानव के बारे में। कौन था वो? उसका नाम वगैरह याद है आप? नहीं। उसका चेहरा तो याद होगा, स्केच बनवा सकती? सही देखिए, प्रोफेसर नैना ने स्केच बनवा दिया है। ये तो अमित है ना, वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर? हाँ सर, हमें इसकी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए था। खून करने के बाद ये सुंदर के घर गया होगा सबूत मिटाने के लिए। सचिन, इस अमित को फोन करो और यहाँ ब्यूरो बुलाओ। पूर्वी, इस अमित के बारे में पता करो जल्दी। सर। अमित का तो फोन ही नहीं लग रहा है। फोन नहीं लग रहा है? सर, कहीं शहर छोड़ के भागने का प्लान तो नहीं है उसका? फोन ट्रेस करो उसका, उसके घर पे जाके देखो। इतनी आसानी से नहीं भाग सकता वो।
रात के 3 बज चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे आत्माओं की शक्तियां 3 गुना बढ़ जाती हैं। अब देखना यह है कि इस हॉन्टेड अजूबा नगर में हमारी मुलाकात किसी आत्मा से होती है या नहीं। मेरा ईएमएफ मीटर यहां सल्फर की मौजूदगी बता रहा है। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जहां कहीं भी सल्फर की मौजूदगी हो वहां आत्माओं का होना तय है। दिल थाम कर बैठिए, अब कुछ ही वक्त में हमारी मुलाकात आत्मा से हो सकती है। सल्फर ही है। लगता है आत्मा जाग गई है और वो यहीं कहीं आसपास ही है। ये तो दानव है। इस सर्कल में मैं सेफ हूं। मेरे पास नहीं आ सकता वो दानव। नहीं। फिर वही निशान। सर एक बात तो पक्की हो गई कि अमित खूनी नहीं था। जिसने सुंदर का खून किया उसी ने अमित को भी मारा है। कैमरे के रिकॉर्डिंग में कुछ पता चला? नहीं सर, खूनी तो नजर नहीं आया। बस कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आ रही जिनके बारे में हमें मोहल्ले वालों ने बताया था। अजीब अजीब सी आवाजें। सर, अगर ये मोहल्ले वाले सच कह रहे हो और वो दानव यहाँ आ जाए तो 2-4 चुटकुले सुना देना उन्हें, है ना? हाथ पे कटे हुए का निशान है, बाकी बॉडी पे कोई चोट कोई निशान नहीं। मुझे लगता है इसकी मौत भी अचानक दिल की धड़कन रुक जाने से हुई है। वहम और शक दोनों का कोई इलाज नहीं है। एक बार हमारे दिमाग में ये बात घुस गई कि आत्मा दिखेगी तो मामूली सी परछाई को देख के भी डर जाते हैं लोग, आत्मा समझ के। सब एक बात समझ में नहीं आ रही।
जब हम यहाँ आए थे तो दरवाजा अंदर से लॉक था, खिड़कियां भी बंद थी, तो फिर खूनी अंदर घुसा कैसे होगा? ये बात तो है पूर्वी, तो मुझे लगता है इस बात का जवाब है मेरे पास। हम सब बाहर चलते हैं। पूर्वी एक काम करो, तुम इस कमरे के अंदर रहो, इस दरवाजे को अंदर से बंद करना और अंदर से चाबी से लॉक करना इसे। सब, मैंने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। पंकज, न्यूज़पेपर लेके आना। ये रही दरवाजे की चाबी। फिर खूनी ने चाबी से ये दरवाजा खोला और ये अंदर। सब ये तो आसान था, पर बाहर जाते वक्त खूनी ने वापस चाबी की होल में कैसे लटकाई होगी? इसका जवाब ये है। पंकज, जरा धागा देना। इस दरवाजे के की होल से इसे अंदर डालते हैं। खींच लो उसको। अब दरवाजा बंद करो। अब पूर्वी उस धागे को दरवाजे से नीचे इस तरफ डाल दो। ओके सर। जरूर चाबी देना, उसे बांधो यहाँ पे। यूं। अब समझ में आया? चाबी को इस धागे से बांध के दरवाजे के नीचे से उस तरफ खींचा गया और चाबी को हवा में लटका के उस की होल के अंदर इस धागे से खींच लिया। सब, खूनी तो बहुत ही चालाक था, पर जाते जाते एक गलती कर गया। ये इनहेलर छोड़ गया। इनहेलर? अब ये तो डॉक्टर सालुंके ही बताएंगे कि इनहेलर उस खूनी का है या इस अमित का। दया। हाँ सर। पता चल गया कि अमित की मौत कैसे हुई थी। कैसे? ठीक वैसे ही मौत हुई जैसे उस सुंदर और सिक्योरिटी गार्ड की हुई थी, हार्ट अटैक से। लेकिन दया, खूनी ने यह हार्ट अटैक दानव बन के नहीं दिया, बल्कि ऑल्सॉप बैक्स्टर नाम के केमिकल से दिया। केमिकल से हार्ट अटैक? हाँ दया, ये एक ऐसा केमिकल है जिसे अगर खाने या पीने की चीज में मिला करके दिया जाए तो 1 घंटे के अंदर अंदर हार्ट अटैक हो जाता है। तो खूनी चाहता था कि ये सब के सब लोग हार्ट अटैक से मर जाए और लोगों को लगे कि उन्होंने दानव देख लिया है और उसकी वजह से उनकी मौत हो गई। एग्जैक्टली। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह से सुंदर को मारा गया है, उसकी गर्दन को मरोड़ के, ये किसी हट्टे कट्टे आदमी का काम है सर, कोई ताकतवर आदमी। और हाँ दया, उस इनहेलर की मैंने अच्छी तरह से जांच की है, उससे पता ये चला है कि उस औरत को कैंसर था। नैना? नैना? हाँ सर, नैना। सर, वो सिंबोलॉजी की प्रोफेसर। सर, मैंने उनकी किताब में पढ़ा था कि कैसे उन्होंने कैंसर का सामना किया और वो जीत गए। हाँ सर, वो बार बार चीख भी तो रही थी क्लास में। ये इनहेलर जरूर उसी का होगा। सर, ये देखिए, नैना और उनका बेटा राहुल उसी अजूबा नगर की कॉलोनी में रहा करते थे जहाँ सुंदर रहता था। राहुल का किसी क्रिमिनल ने सबके सामने खून कर दिया था और कॉलोनी वालों ने उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं दी थी, इसलिए 1 महीने पहले अदालत ने उस क्रिमिनल को बाइज्जत छोड़ दिया। इसीलिए नैना मोहल्ले वालों से बदला ले रही थी। इस नैना से एक बार फिर मिलना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी मैडम। अरे सर, आप लोग, उस खूनी का कुछ पता चला क्या? जी पता चल गया, तो हमने सोचा कि चल के उसे एक गिफ्ट दिया जाए। गिफ्ट? आप लोग खूनियों को गिफ्ट भी देते हैं? जी हाँ, एक गिफ्ट आपके लिए भी है। मेरे लिए? हाँ। ये इनहेलर? आप ही का है, जानना नहीं चाहेंगे हमें ये मिला कहाँ पे? कहाँ मिला? सुंदर के घर में। जब अदालत ने आपके बेटे के खूनी को सजा नहीं दी
तो आपने खुद ही इंसाफ की देवी बनने की ठान ली और सोचा कि क्यों ना पूरे मोहल्ले को ही सबक सिखाया जाए। आप लोग मेरे बेटे के केस के बारे में जानते हैं? सीआईडी से कुछ नहीं छुपा है। आप बताइए, सुंदर को क्यों मारा? अरे मैंने उसे नहीं मारा। मैं तो पिछले हफ्ते उसके घर गई थी उसे ये समझाने के लिए कि वो सुप्रीम कोर्ट में आकर गवाही दे। और जब उसने गवाही देने से मना कर दिया तो आपने उसे खत्म कर दिया। मैं उसे क्यों मारूंगी? जरूर कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, कल रात आप कहाँ थे? कल मैं पुणे में थी, एक कॉन्फ्रेंस में गई हुई थी। पुणे? कहाँ थी ये कॉन्फ्रेंस? होटल सैंड ड्यून्स में। आप चाहें तो पता कर सकते हैं। नंबर है आपके पास उस होटल का? जी है, 117923 097। हेलो जी, कल आपके होटल में नैना जी कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आई थी। ठीक, थैंक यू सर। ये सच कह रही है। अब तो आपको यकीन हो गया ना? अगर इस काम में नैना जी का हाथ नहीं है तो फिर किसका है? फ्रेडी साहब, अभिजीत कहाँ है? क्यों, क्या बात है? कुछ काम था। अरे मैं हूं ना, मुझे बताओ। क्या बात है तारिका जी, आप यहाँ ब्यूरो में? अभिजीत बिजी तो नहीं हो ना? नहीं नहीं, क्यों, क्या बात है? वो मैं सोच रही थी कि ये केस खत्म होने के बाद क्यों ना हम दोनों कहीं खाने पे चले? आइडिया तो अच्छा है, पर पता नहीं कितने दिन लगेंगे केस सॉल्व होने में, और तब तक आप भूखी थोड़ी ना रहेंगे। आप चले जाइए किसी और दोस्त के साथ खाना खाने। तुम तो जानते हो ना कि मेरे ज्यादा दोस्त कहाँ हैं। और वो है वो संयोग? हाँ वही, जो भी। संयोग तो अमेरिका में रहता है, यहाँ थोड़ी ना रहता है। वो तो जा रहा है वापस अपने घर। अच्छा, अमेरिका में रहता है? हाँ तो और जा रहा है? हाँ। कब जा रहा है? उसके तो आज रात की फ्लाइट है। तो आपको पहले बताना चाहिए था। ठीक है, केस जल्दी सॉल्व करते हैं, जल्दी खाना खाने चलते हैं। मैंने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया जब से आपको वो देखा। सर, एक ऐसी कड़ी हाथ लगी है जिससे लगता है कि ये केस बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, वो क्या है? सर, जो अजूबा नगर की जमीन है जहां पे लोगों के घर बने हुए हैं, वो जमीन किसी मोहन नाम के आदमी की, लेकिन अब वो जमीन सुंदर की है। और मोहन को हमेशा से ये मलाल रहा है कि सुंदर ने उसके साथ काफी धोखाधड़ी की है। मोहन ने उस पर मुकदमा भी किया था, मगर हार गया। सर, कहीं ये खून मोहन ने तो नहीं किए अपनी मोहल्ले वाली जमीन वापस हासिल करने के लिए? हो सकता है। ये मोहन रहता कहाँ आजकल? सर, उसका खुद का तो कोई घर है नहीं, ओल्ड एज होम में रहता है। ओल्ड एज होम? खाना खा लिया? दवाई टाइम पर ले रही ना? अपना ख्याल रखिएगा। शायद कोई आया है, आप लोग आराम करो, मैं आती हूँ। सर, लोगों ने यहाँ ओल्ड एज होम में अपने माँ बाप को कैसे छोड़ा हुआ है? वाकई बचपन में जो हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, बुढ़ापे में हम उन्हें ऐसे। जी कहिए, मैं आप लोगों की कुछ मदद कर सकती हूँ? हम लोग मोहन जी से मिलना चाहते हैं। मोहन जी? जी, मिस्टर मोहन सिद्धांत। आप लोग ने आने में देर कर दी, वो तो पिछले महीने ही चल बसे। उनके परिवार में से कोई हैं जो उनसे मिलने आते थे? परिवार से तो नहीं, मगर हाँ, एक लड़का हमेशा उनसे मिलने आया करता था, लेकिन मुझे उसका नाम याद नहीं है। दिखता कैसा था ये लड़का? वो भी याद नहीं। वो 2-3 महीने से आया नहीं ना, तो मुझे
बिल्कुल याद नहीं रहा। अच्छा, मोहन जी की मौत के बाद उनका सामान लेने कोई आया था? नहीं, उनका सामान अंदर ही पड़ा हुआ है, उनके कमरे में। तो फिर क्या हम उनका सामान देख सकते हैं? हाँ, आइए। ये है इनका कमरा, आइए। ये देखिए, मोहन जी की फोटो। जवानी में किसी हीरो से कम नहीं दिखते थे। अरे ये क्या है? क्या हुआ सर? ये देखो, इनके हाथ में ये एंटी घड़ी देख रहे हो? अरे हाँ सर, ये तो बिल्कुल वैसी ही घड़ी है जैसे हमें सुंदर की लाश के पास से मिली थी। मतलब सर, मोहन जी ने ये घड़ी उस लड़के को दी होगी जो इनसे मिलने आता था, और फिर ये घड़ी इस लड़के से वहां छूट गई सुंदर का खून करते वक्त। लेकिन उस लड़के के सर पे ऐसा क्या जुनून सवार था जो उसने खुद मोहन जी से बदला लेने की ठान ली? शायद इस सवाल का जवाब मोहन जी की इस डायरी में मिले। क्या लिखा है सर इस डायरी में? मोहन जी ने लिखा है, सुंदर ने उन्हें धोखा दिया। उसने उनसे वादा किया था कि अजूबा नगर की जमीन पर एक बहुत बड़ा घर बनाकर देगा, पर गलत कागज पे साइन करा के सुंदर ने सारी जमीन हड़प ली और उस पे कॉलोनी बनाकर घर बेच दिया। इतना बड़ा धोखा? हाँ फ्रेडी, उन्होंने ये भी लिखा है कि जमीन के साथ साथ वो उन सोने के सिक्कों से भी हाथ धो बैठे जो उन्होंने अपनी उस जमीन के नीचे गाड़े थे। और सुंदर की धोखाधड़ी की वजह से वो बर्बाद हो गए। उनके हाथ से जमीन भी गई और वो सोने के सिक्के भी। मोहन जी ने कभी अपना दुख उस लड़के के साथ बांटा होगा और वो पहुंच गया सुंदर का खून करने। उसने उनका बदला लिया और कॉलोनी भी खाली करा दी। और कॉलोनी खाली कराने के पीछे एक ही मकसद हो सकता है, छुपे हुए सोने के सिक्कों को ढूंढ निकालना। कोई आ रहा है? हाँ, वही होगा। सब तैयार है ना? सर, ये तो पूरी तैयारी के साथ आया सोना ढूंढने के लिए। सोना नहीं, इसे लोहा मिलेगा, जेल की सलाखों का लोहा। रेडी है ना? इस तरफ आ जा। तो यहाँ छुपा है सोना। अब मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। सिवाय सीआईडी के। सीआईडी?
हेलमेट निकाल। रितेश बाबू, तो आपको सोना चाहिए, हाँ? सोने के पीछे जो है पड़ा, उसे हमेशा रोना ही पड़ा। हाँ, मैंने खून किया था सुंदर का। मोहन जी का बदला लेना चाहता था और साथ ही साथ सारा सोना पाकर अमीर बनना चाहता था। बहुत लंबी प्लानिंग की तुमने। न सिर्फ सुंदर को मारा, बल्कि मोहल्ले की वाटर पाइपलाइन के नीचे एक खोपड़ी भी रख छोड़ी, ताकि अजूबा नगर में आत्माओं की अफवाह फैला सको। हाँ, मेरे लिए मोहल्ला खाली करवाना बहुत जरूरी था, ताकि मेरे सोने की खोज में कोई खलल न पड़े। और इसलिए तुमने अमित को भी गहरी नींद सुला दिया, क्योंकि वो वहां अक्सर डॉक्यूमेंट्री शूट करने आता था और उसे तुम्हारे सोने का राज पता चल सकता था। हाँ, उसे मारने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अमित को मारा, सुंदर को मारा, सिक्योरिटी गार्ड का भी खून किया। अमीर बनने के लालच में 3-3 खून किए तुमने। किस्मत अच्छी है तुम्हारी, फांसी सिर्फ एक बार ही होगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.